सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसी रिपोर्ट जिसके अंदर वो खबरें आपको दिखाई जाती हैं जो असल में खबर हैं, लेकिन आपको इन खबरों से दूर रखा जाता है। किसी पत्रकार तथा कथित पत्रकार में इतनी हिम्मत नहीं कि ये खबर आपको दिखाए, क्योंकि गोदी मीडिया ने ठेका लिया है सरकार का साथ देने का और सरकार और बहुसंख्यकों को खुश करने का, अल्पसंख्यकों को अपराधी और आतंकवादी बताने का, सरकार की जबान से अपनी जबान लगाकर ताल से ताल मिलाने का। 7 सितंबर 2024 रतलाम में अचानक से ये अफवाह उड़ती है कि हिंदू समुदाय के एक प्रोग्राम में, जो कि गणेश चतुर्थी के सिलसिले से हो रहा था, उनके पंडाल के ऊपर मुस्लिम लोगों ने पथराव कर दिया। जबकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि मुसलमान की इतनी हिम्मत नहीं कि वो किसी हिंदू को चू करके बोल दे तो पंडाल पर मुसलमान हमला कैसे कर देगा, ये अपने में सोचने की बात थी। लेकिन फिर भी लोगों ने नहीं सोचा और अचानक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर यह खबर फैला दी गई कि मुसलमानों ने रतलाम में गणेश पंडाल पर हिंदुओं पर हमला कर दिया, पथराव कर दिया। ये खबर झूठी थी, लेकिन क्योंकि मौका दिया गया, मौका क्रिएट किया गया बहुसंख्यक समाज के लीडरों के द्वारा, क्योंकि पिछले कई सालों से हमने ये देख लिया है कि प्रभु श्री राम का नाम लेकर एक भीड़ अल्पसंख्यकों पर हमलावर होती है। बहुसंख्यक का अब कोई भी त्यौहार ऐसा नहीं जाता जिसमें वो मुसलमानों से न भिड़ते हों और मुसलमानों पर हमला ना करते हों। मानो कि त्यौहार अब एक समुदाय का मुसलमानों को परेशान किए बिना हो नहीं सकता। हजरात, बिना किसी ने सोचे समझे इस बात को मान भी लिया कि मुसलमानों ने हमला किया और ये फेक न्यूज़ अचानक आग की तरह पूरे देश में फैल गई। लेकिन इस बार खाकी वर्दी के अंदर जो वहां व्यक्ति था वो ईमानदार था, उसकी बात मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन वहां मुसलमानों ने हमला नहीं किया था, फेक न्यूज़, झूठी खबर, अफवाह बनाई गई थी बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा और हिंदू संगठन के द्वारा, और उसके बाद पूरे ही देश का माहौल खराब कर दिया गया। देखिए। और साथ ही आपको बड़ी खबर रतलाम से बता दें, जहां पथराव की झूठी अफवाह से तनाव फैल गया। सड़क जाम कर थाने का घेराव किया गया, पुलिस के वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की गई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके बाद गणेश मूर्ति पर पथराव की झूठी अफवाह फैलाई गई थी। शातिर बदमाश लखन रजवानिया ने यह अफवाह फैलाई थी। तो देखिए, गणेश चतुर्थी का दिन था कल और ऐसे में रतलाम में एक झूठी अफवाह फैली कि पथराव किया गया है गणेश प्रतिमा पर। इसके बाद लोगों ने जमकर थाने का घेराव किया और ये रहा गाड़ियां गिरा के गए साहब। अंदर कोई भी नहीं जाएगा, सब गाड़ियों के ऐसी करिए, सारा कांच वाच सब फोड़ गए। ऐसा नहीं होगा, ये उत्पात ये मचाते हैं, नाम हमारा आता है। हम लोगों ने कुछ नहीं करा। गाड़ियां गिराई है, गाड़ियां गिरा के गए, आप बात में हो, ये गलत बात है। गाड़ियां गिरा। लेकिन दुनिया जानती है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ चैनल और कुछ नॉर्मल जो वहाँ लोकल चैनल थे, उस बात को बार बार कह रहे थे कि ये अफवाह है। खाकी वर्दी में जो व्यक्ति था उसने भी पता नहीं क्यों क्या सोचकर ईमानदारी दिखाई। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वो व्यक्ति है जिसने रतलाम में फैलने वाले एक खतरनाक नरसंहार को रोक दिया। यानी एमपी रतलाम पुलिस आईपीएस अधिकारी राहुल कुमार लोढ़ा, जिन्होंने 7 सितंबर को रतलाम में सांप्रदायिक दंगे की साजिश को नाकाम किया और 13 दक्षिणपंथी समूहों के नेताओं पर मामला उल्टा ही दर्ज कर दिया। 2 दिन के भीतर अब सुनिए इनका तबादला कर दिया गया है। जी हाँ, एमपी के रतलाम में 7 सितंबर को आरडब्ल्यू समूह ने, यानी राइट विंग समूह ने, आरएसएस ने गणेश मूर्ति पर पथराव की अफवाह फैलाकर दंगा फैलाने की कोशिश की। पुलिस स्टेशन के बाहर भड़काऊ नारे लगाए, पुलिस प्रशासन को घेर लिया, पुलिस पर और बाद में मुस्लिम बस्तियों पर पथराव किया। एसएसपी रतलाम लोढ़ा ने उन प्रयासों को फेल कर दिया
और 13 राइट विंग के नेताओं पर ही मामला दर्ज कर दिया। उनमें से आधा दर्जन हिस्ट्री शीटर हैं। पूरे शहर ने दंगा रोकने के लिए राहुल अधिकारी, जो ये IPS अधिकारी है, राहुल लोढ़ा की जमकर तारीफ की। हालांकि इससे सरकार नाराज हो गई और इनको 2 ही दिन के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। राहुल लोढ़ा जो अधिकारी हैं, उन्होंने यह बयान शुरू में ही दे दिया था कि इसमें अफवाह है और इसमें मुसलमानों का रोल नहीं है, ये एक साजिश है। वो वीडियो ये है। नमस्कार, मैं SSP रतलाम। मैं सभी रतलाम वासियों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी कल जो हमारे यहाँ पे घटनाक्रम हुआ है, आप मैं सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पूरी पुलिस व्यवस्था जो है वो सुसज्ज है और हर इस तरीके के जो असामाजिक तत्व है उन लोगों पर हमारी नज़र बनाए रखे हुए है। जो घटनाक्रम हुआ है वो अनफॉर्चुनेट है और उसको तत्काल पुलिस प्रशासन के द्वारा और हैंडल कर लिया गया है। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि कहीं पे भी सोशल मीडिया पे इस तरीके की रूमर मॉन्गरिंग जो होती है, अलग अलग तरीके से कुछ फ़ोटोज़ लगा के कुछ तो भी ज़बरदस्ती लिख के उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं, उस पर विश्वास ना करें। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कहीं पे भी मूर्ति खंडित नहीं हुई है। ये मैं उसके वीडियोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स स्वयं हमारे पुलिस प्रशासन और पुलिस और प्रशासन जाके भी देख चुका है, कोई मूर्ति खंडित नहीं हुई है। और अगर वहाँ पर किसी को पत्थर फेंककर चोट लगी है तो उसको भी हम लोग लगातार CCTV कैमरे देखकर चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी हम लोग उसको भी चिन्हित कर लेंगे अगर घटनाक्रम हुआ है तो, और इंश्योर करवाएंगे कि कार्रवाई करें। मगर कोई भी सोशल मीडिया पे उल जुलूल पोस्ट को देखकर कोई भी व्यक्ति गलत रिएक्ट ना करे। अपने शहर की फिजा जो है वो हमारे हाथ में है, हम लोग उसको बनाए रखें और आप सब लोग पुलिस और प्रशासन का सपोर्ट करें। थैंक यू। यहां से सब कुछ क्लियर हो गया। अब सवाल ये है कि आखिर देशवासी, हमारे हिंदू मुस्लिम कब समझेंगे कि एक छोटा सा ग्रुप है, सब नहीं, एक छोटा सा ग्रुप है, वो आपको वर्गला रहा है, मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहा है, आपको मेन मुद्दों से भटका रहा है। सवाल यह है कि अब जिन मुसलमानों पर हमले हुए उनको मुआवजा मिलेगा कि नहीं। सवाल अब यह है कि रतलाम में नरसंहार की साजिश करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं, और किसके पेट में इतनी तकलीफ हुई कि जिसने दंगा रोक दिया उस अधिकारी को 2 ही दिन के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ठीक इसी तरह से गुजरात के सूरत में मुसलमानों के ऊपर इल्जाम लगा कि इन्होंने हिंदू रैली और प्रोग्राम के ऊपर हमला किया, जिसके बाद गुजरात तो गुजरात है, पुलिस ने तुरंत आधी रात को 1 बजे मुसलमानों के घरों में घुस कर मुसलमानों को गिरफ्तार किया और कई युवाओं को पीट कर उनकी चाल खराब कर दी। वो अपने पैर पर चल भी नहीं सकते, ऐसी उनकी हालत कर दी। चलिए ये बात ठीक है, लेकिन अब नवभारत टाइम्स की वीडियो आपके पास मौजूद है। मैं माजरत के साथ ये वीडियो आपको प्ले करके नहीं दिखा सकता हूँ, मैं सोर्स दिखा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये खबर ऑलरेडी नवभारत टाइम्स में है। महिला ने बताया कि हमने अपने बच्चों को घर के अंदर रखकर कुंडी लगा ली थी, हमारे घर के बाहर ताला नहीं था, लेकिन पुलिस ने तालों को तोड़ा। हमारे घर के अंदर पुलिस घुसने की कोशिश कर रही थी, नौजवानों को, मर्दों को हमारे घरों से गिरफ्तार करके पुलिस ले गई रात 1 बजे। मेरे दोस्तों, महिला ये भी बता रही है कि हमने डर की वजह से अंदर से कुंडी लगाई थी रात 1 बजे। क्यों? क्योंकि भीड़ मुसलमानों के ऊपर हमला करने के लिए कह रही थी, हमें कत्ल करने के लिए कह रही थी। हजरात, सवाल ये भी है कि रात को 1 बजे अपने मेन गेट खोल के सोता कौन? अब ये नवभारत टाइम्स की एक छोटी सी कट आउट सोशल मीडिया पर X पर किसी ने पोस्ट करी। अब मैं आपको बहुसंख्यक समाज के सड़े हुए अंग की एक मानसिकता दिखा रहा हूं जो आपके लिए वार्निंग का काम करनी चाहिए। ये देखिए, इस स्क्रीनशॉट को जरा ध्यान से देखिए और हमारी इस वीडियो को फ्री कर दिया है मैंने, आप इसको उठाइए और शेयर कीजिए, बिल्कुल फ्री। रजाग्राफी का कंटेंट आपके लिए फ्री, कोई कॉपीराइट नहीं, क्योंकि अपने देश को बचाना है, कौम को जगाना है। ये देखिए, शशांक लिखता है कि होप गुजरात 2002 रिपीट्स ऑल ओवर भारत, यानी गुजरात में जो नरसंहार मुसलमानों का हुआ था 2002 में, ये हिंदू समुदाय का भाजपाई संगी मांग कर रहा है, उम्मीद कर रहा है कि वो नरसंहार पूरे भारत में हो।
और यकीन जानिए वो नरसंहार शुरू हो चुका है। बताइए किस स्टेट में मुसलमानों पर हमले नहीं हो रहे हैं? बताइए, हर जगह बहुसंख्यक समाज मुसलमानों पर हमलावर है। भाई क्यों? जरा सोच के देखिए, अभी तक तो कोई मसला नहीं था। भारत की आजादी से पहले से लेकर आजादी के बाद अब तक 2014 से पहले तक, जब तक मोदी सरकार नहीं थी, हम बड़े बढ़िया तरीके से जी रहे थे। ठीक है, दंगे पहले भी होते थे, लेकिन इस लेवल की नफरत कि पड़ोसी को पड़ोसी से डर लगे, कि अब खाने पीने के लिए भी मना करना पड़े कि भाई मुसलमानों से नहीं खाना कुछ लेके। हालांकि अरब देश का राजा भारत में आता है और मोदी जी चुसक चुसक के उसके साथ डील करते हैं कि ये भी डील करेंगे, हम वो भी डील करेंगे। डीजल, पेट्रोल, ईंधन इराक से, सऊदी से, कतर से, ओमान से, यूएई से हम लेंगे, लेकिन बाइकआउट यहाँ मुसलमान की वो छोटी सी दुकान है उसकी करनी है, भाई उसका बाइकआउट करना है। आप समझ रहे हो? देशभक्त इतने बड़े हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों का बाइकआउट करेंगे। चाइना ने हमारी जमीनों पर कब्जा किया है, उस पर बोलने में इनकी फुच ऐसे फट जाती है और सारे लैंड ऐसे बाहर आ जाते हैं। इनके औकात ही नहीं इनकी बोलने की। ये कमजोरों को दबाने की कोशिश करते हैं, और मुसलमान कमजोर नहीं है। मुसलमान सच्चा देशभक्त है। मुसलमान टकराव नहीं चाहता, मुसलमान नौजवान भिड़ना नहीं चाहता, मुसलमान आगे बढ़ना चाहता है। अबे मुसलमान तो कहता है भाई मध्य सरकारी नौकरी, बत्ती बना के रख अपने पास और अपनों को बांट नौकरी। मुसलमान को तो अल्लाह ने इतना समझदार बनाया ही है और इतना सब्र दिया है कि हम अपने परिवार का पेट कुछ ना कुछ करके पाल लेंगे। मुसलमान को सिर्फ मोदी से चाहिए सुकून, सरकार से चाहिए अमन, और इस पूरे हिंदू समाज से चाहिए थोड़ी सी मोहब्बत, बस खुश। मुसलमान की कोई डिमांड ही नहीं है, क्योंकि मुसलमान को अपने ईमान के अलावा, इस्लाम के अलावा और अपने परिवार के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। मुसलमान सबसे कम डिमांडिंग है, लेकिन इनको समझ में आता नहीं। इनको लगता है मुसलमान दब रहा है तो दबाए चले जाओ, मारे जाओ, दे दनादन, दे दनादन। इधर से हम गिरफ्तार करेंगे, उधर से तुम इल्जाम लगाना, उधर से तुम इल्जाम लगाना, इधर से हम गिरफ्तार करेंगे, उधर से तुम मस्जिदें छीन लेना, मस्जिद की दीवार पर जाकर तुम अपने भगवानों के श्लोक लिख देना, और रात को अंधेरे में जाकर जमीन खोदकर वहां पर मूर्ति गाड़ देना, अगले दिन शोर मचाना। हमें पता रहेगा, एज ए प्रशासन हम आएंगे, हम कहेंगे ओ यहाँ तो मूर्ति निकली है, हाँ ये तो सही बात है, और तुम केस डाल देना। अब केस पे केस, केस पे केस, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और तुम्हारे रोज के प्रदर्शन। फिर कोर्ट कहेगा कि इतने लाखों की लोगों की आस्था है तो उस मस्जिद के कोने में आप पूजा कर सकते हैं। और मुसलमान भाइयों, आप उस इलाके को छोड़ के थोड़ा सा किनारे आप अपनी नमाज पढ़िए, या आपको अंदर कोने में पढ़नी होगी। ऐसे करते करते धीरे धीरे वो जगह हमारी हो जाएगी, क्योंकि मुसलमान एक चीज के लिए लंबे समय तक लड़ता नहीं है। लेकिन ये पूरा प्रोसेस जिस तरह से मुझे समझ में आ गया, वैसे मुसलमानों को अच्छे से समझ में आ चुका है। अब आपको लग रहा होगा भाई ऐसे कैसे, ये तो हो ही नहीं रहा। लीजिए सबूत, हमारे सहयोगी, हमारे साथी फरहान यहिया का अपडेट आपको बता रहा हूं। दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिदों में आने वाली ईदगाह मस्जिद, जहां पर इज्तिमा भी होता है, करोल बाग जाते हुए ये रास्ते में ईदगाह पड़ती है। फरहान बताते हैं वहां पत्रकार और भी लोग पहुंचे, जहां पर यह अपडेट हमें लोकल लोगों से ही पता चला कि वहां चुपके से साइड से जमीन खोद के मूर्ति रखने की साजिश थी। अब इसमें क्या क्या हुआ वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आइए हम अपने सहयोगी से आपको सुनवाते हैं कि मामला क्या है। जो आप सो रहे हैं मुसलमान, मेहरबानी करके जरा जाग जाइए। शाही ईदगाह की खबर आप लोगों को हिंदुस्तान लाइव पर अब से 2 दिन पहले दिखाई थी, जहां पर डीडीए की तरफ से और एमसीडी की तरफ से बाकायदा बुलडोजर लाने के बाद में डिगिंग का यानी खुदाई का काम किया जा रहा था, ताकि वहां पर एक रानी झांसी की मूर्ति को स्थापित किया जा सके। टाइटल सूट को लेकर के जो ईदगाह की कमेटी है वक्फ के साथ पहुंची है दिल्ली हाई कोर्ट, और उसके बाद हाई कोर्ट ने बाकायदा 19 तारीख तक के लिए फिलहाल स्टे लगा दिया है। कमेटी है, इन लोगों की तरफ से तमाम दस्तावेज वगैरह अदालत में ले जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अदालत ने हलफनामा यानी
यानी एफिडेविट मांगा है कि डीडीए से भी, वक्फ बोर्ड से भी और एमसीडी से भी, यानी अगर आप मालिक हैं इस जगह के और आप ईदगाह के पार्क पे जहां मूर्ति लगाना चाहते हैं, साथ के साथ आपको अदालत में हाजिर होना होगा, एफिडेविट देना होगा। अब आने वाले समझे, इस तरह से हमारी मस्जिदों को कब्जाया जा रहा है। कितनी जमीनों को हड़प लिया गया है, कितने हमारे इमाम बारगाह, मसाजिद और वक्फ बोर्ड की जमीन को इस गवर्नमेंट ने हड़पा है और उनकी नीयत खराब है। बेचने वाले ने तमाम सरकारी संस्थाओं को बेच दिया, बेचने वाले ने तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को दोस्त की जेब में डाल दिया, बेचने वाले ने मंदिरों को प्राइवेट कर दिया, बेचने वाले ने बड़े बड़े राम मंदिर जैसे प्रोजेक्ट पर पैसा कमाया, बेचने वाले ने पूरा देश बेच दिया। अब बचा कुचा खोज रहा है, दिखा अरे ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन बहुत ज्यादा है और ये भी मेरी हो जाए और ये मैं अदानी अंबानी को दे दूं तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। हाँ, अब ये प्लानिंग चल रही है। मुसलमानों को अब भी फर्क नहीं पड़ रहा, तलवार यहां तक आ गई, लेकिन समझ में नहीं आ रही मुसलमानों को। अरे भाई जागो, जागो मेरे भाई जागो। जागने का मतलब तुमसे ये नहीं कह रहे लड़ो जाके। अरे भाई ये बारकोड है, लैंड, हमारी जमीन, वक्फ बोर्ड की जमीन खतरे में है। अल्लाह की राह में दी हुई जमीन, पुराने इतिहास से अब तक जितनी जमीनें हैं सब पर मोदी सरकार की गंदी नजर है। मोदी सरकार सब हड़पने के चक्कर में है। मोदी के चाहने वाले मस्जिदों पर इल्जाम लगाकर मस्जिद हड़प रहे हैं और अब कानून को ही बदल के मोदी सरकार कानून के रास्ते से मुसलमानों की जमीन हड़प रही है। सिर्फ 2 दिन बाकी है। 2 दिन में आपको करना ये है, कुछ भी नहीं करना है। ये जो बारकोड आपको स्क्रीन पर दिया है मैंने, इसको अपने किसी भी फोन से स्कैन कीजिए। जब आप स्कैन करेंगे तो स्क्रीन पर ही एक लिंक आ जाएगा, लिंक क्लिक करेंगे, वक्फ बोर्ड की ये वेबसाइट खुल जाएगी और पूरा ईमेल यानी पूरी रिक्वेस्ट उस पर लिखी रहेगी, पूरा मजमून लिखा रहेगा। सिर्फ आपको अपना नाम डालना है ऊपर, सिर्फ आपको सेंड पर क्लिक करना है। जब आप सेंड करोगे तो अपने आप आपका जीमेल खुल जाएगा, आपका ईमेल आईडी खुल जाएगा और वहां से कुछ नहीं करना, सिर्फ सेंड पर सिर्फ आपको भेजना है। जो नहीं पढ़ा लिखा वो तो मोबाइल चला रहा है। अब बहुत लोग कहेंगे कि यार हमको मोबाइल चलाना नहीं आता। ए बेटा हम तो, अरे बाबू रील देखने में तो बड़ा तुमको समझ में आता है कि कैसे रील स्वाइप अप होगी, स्वाइप डाउन होगी, लाइक होगी, कमेंट कैसे होगा, है बाबू। लेकिन यहाँ अपनी कौम के लिए खड़ा होना है, जालिम को जवाब देना है और आपको सिर्फ 2 या 3 बार क्लिक करना है। ये भी मुसलमानों से नहीं हो रहा तो फिर ये ना कहना कि हुजूर के जमाने में अब होते तो अपनी गर्दन कटा लेते। उंगली चला नहीं पा रहे हो मोबाइल की स्क्रीन पर। खुदा की कसम, सोचने का ये वक्त है, मुकाम है कि मुसलमान इतना सो रहा है। अरे मस्जिद के इमाम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ गेट पर स्कैनर लगाया गया है, स्कैन कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए। इतनी लंबी दाढ़ी रखे हैं, घर में बैठकर मोबाइल पर पूरा समय देते हैं, स्कैन करके अपने अल्लाह के नाम पर जो जमीनें हैं उसको बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अरे जो जमीन अल्लाह के नाम उसको बचाने के लिए मुसलमान आगे नहीं आ रहा और हम घर में बैठ के कहते हैं या अल्लाह मुसलमानों का बड़ा बुरा हाल है, या अल्लाह फिलिस्तीनियों का बड़ा बुरा हाल है। अरे मैदान अमल में भी तो उतरो तो सही। आज भीड़ तंत्र है, हमें भी एक साथ आवाज उठानी होगी। लखनऊ यूपी में एलडीए की टीम अवैध मंदिर को गिराने के लिए पहुंची। वहां हिंदू समुदाय इकट्ठा हो गए। ऐसे कैसे गिराओगे? ला 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 ला। मैं वो नारा नहीं रिपीट करना चाहता। ला 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 ला। शुरू कर दिया उन्होंने। अब प्रशासन क्या करे? चली गई वापस। देखिए तस्वीर, बिल्डोजर के आगे चंद लोग इकट्ठे हो गए। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं गिरने देंगे अपना मंदिर भाई। ये है हमारे हिंदू भाइयों की शक्ति, ये है उनकी ताकत। और हमारे यहाँ बिल्डोजर वापस नहीं लौटता। हकीकत ये है, अगर मस्जिद होती फिर तो चाहे मुसलमानों को कुचलना पड़े,
मस्जिद जरूर टूटती। लेकिन जब हमारी मस्जिदों को तोड़ने की बात की जाती है तो हम मुसलमान पूरी तरह से खामोश रहते हैं। पूरे देश भर में मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों की मस्जिदों के खिलाफ अभियान जारी है। अब देखिए, मांडल भिड़वाड़ा की ये तस्वीर, राजस्थान की ये तस्वीर है। मस्जिद की दीवार को बिना नोटिस के तोड़ दिया गया। यह संयोग या प्रयोग अब सोचने की बात नहीं है, यह प्रयोग है। बिना नोटिस ईदगाह की दीवार को तोड़ी गई पुलिस प्रशासन के द्वारा। ये किस आधार पर ईदगाह की दीवार तोड़ी गई है, यह अपने में सवाल है। लेकिन भाई साहब, सवाल सिर्फ रजाग्राफी उठाएगा क्या? भाई मैं ही बोलूंगा क्या? चलिए, आपने मुझे बोलने के लिए चुना है, आपका भी तो कोई फर्ज है। शेयर कीजिए इस रिपोर्ट को। उधर मंडी हिमाचल प्रदेश में बुल्ले काजी नहीं चलेंगे, मस्जिद गिरानी होगी, ऐसे नारों से बेरोजगार हिंदुओं ने सड़कें भर दी और नफरतिया झुंड देश को आग में झोंकने का काम लगातार कर रहा है और देश में आग फैलाने का काम लगातार कर रहे हैं। खुल्लम खुल्ला एक समुदाय मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहा है। शासन प्रशासन पूरा उनके साथ। इसका विरोध जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। नहीं चलेंगे, 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 नहीं चलेंगे। यह हमारे देश का हाल है दोस्तों। चारों तरफ से मुसलमान खतरे में, अल्पसंख्यक खतरे में। यादव का एनकाउंटर हो रहा है, ईसाइयों पर हमला हो रहा है, मुसलमान को मारा जा रहा है। लेकिन हमें बोलना है सब कुछ चंगासी, सब कुछ चंगासी। राम राज्य भाई साहब जबरदस्त। इधर रेप हो रहा है, उधर कत्ल हो रहा है, मुसलमान पर हमला हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, मस्जिद गिराई जा रही है, घरों में घुसकर ईसाइयों पर इल्जाम लगाया जा रहा है। धर्मांतरण 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 कर रहा है ये चल रहा है राम राज्य में। किसी को नहीं पड़ी है कि रोजगार कैसे मिलेगा, किसी को नहीं पड़ी है कि मोदी जी ने बोला था 15 लाख रुपए आएंगे, किसी को नहीं पड़ी है कि मोदी जी ने बोला था अगर मैं 40 दिन में कामयाब हूं तो चौराहे पर मुझे लटका देना। पूरे देश को लटका दिया मोदी जी ने, किसी को पड़ी नहीं है। मोदी जी, ये जो एग्जाम बार बार लीक हो रहे हैं उसका क्या, पेपर लीक का क्या, टीचर बेरोजगार पड़े हैं उनका क्या, पेंशन खत्म कर दी गई उनका क्या, जो तुमने भ्रष्ट और सड़े हुए स्कीम बनाई जिससे हमारी सेना कमजोर हो गई उसका क्या। ये तमाम भीड़ सब कुछ भूल चुकी है। इनको क्या चाहिए? मंदिर मस्जिद। इनको पता है मंदिर तो मिल गया, अब मस्जिद तोड़नी है, मुसलमान को मारना है, इल्ज़ाम लगाना है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करनी है। इससे प्रभु श्री राम खुश होंगे, उनको लगता है ऐसा। हिंदू भाइयों, अगर आपको लगता है कि किसी का दिल दुखाकर और किसी का घर उजाड़कर प्रभु श्री राम खुश होंगे तो आप बहुत गलत हैं। अगर आपको लगता है कि किसी का कत्ल करके, मॉब लिंच करके आप गणेश जी को खुश कर देंगे, शिव शंभू को खुश कर देंगे, तो आप हिंदू हैं ही नहीं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। ये वीडियो बिल्कुल फ्री है, नो कॉपीराइट। बस आपको सोर्स बताना होगा, आपको क्रेडिट देना होगा और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। डाउनलोड कीजिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, जहाँ मर्जी पोस्ट कीजिए। मेरी टीम और मैं आप पर कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं करेंगे। जय हिंद।